आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुमे तक ये 204 मुल्कों और इलाकों में फैल गया। 10,14,000 मुतासिर हैं। 54,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। राहत सिर्फ इतनी कि 2,18,000 लोग इसी दौरान सेहतयाब भी हुए। अमेरिका में जुमे को दोपहर तक 2,45,066 मामले सामने आए। 6,000 से ज़्यादा मुतासरीन की मौत हो चुकी है। तकलीफदा खबर स्पेन से फिर आई। यहाँ जुमेरात से जुमे के बीच यानी सिर्फ 24 घंटे में 932 मुतासरीन ने दम तोड़ दिया। फ्रांस में जुमे तक 56,999 लोग पॉजिटिव मिले। 5,387 अफराद की मौत हो चुकी है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 471 लोगों की जान गई। जहां पूरे यूरोप में 37,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं सिर्फ इटली में 13,915 लोग मारे गए हैं, जबकि यहां इन्फेक्शन के 1,15,000 से ज़्यादा मामले हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के जुमेरात को रात 9:30 बजे तक 507 नए मामले सामने आए। इसके साथ मुल्क में मुतासरीन की तादाद 3,052 हो गई है। अभी तक 229 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 84 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़े covid19india.org वेबसाइट के मुताबिक हैं। आज सबसे ज़्यादा मामले तमिलनाडु से आए। तमिलनाडु में 102 नए मामले आज सामने आए, जबकि दिल्ली में 93, तेलंगाना में 75, महाराष्ट्र में 67, उत्तर प्रदेश में 44, राजस्थान में 35 और मध्य प्रदेश में 22 नए मामले दर्ज हुए हैं। विजयवाड़ा के सरकारी दवाखाने में एक 55 साल शख्स की मौत के चंद दिन बाद हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जुमे को तौसीक की है कि इस मौत की वजह कोरोना वायरस थी। रियासत में कोरोना वायरस से पहली मौत थी, जहां पर मुस्बित मामलात की जुमला तादाद बढ़कर 161 हो गई है, जिनमें 3 अफराद रूबे सेहत हो गए हैं। इस शख्स को उसके बेटे से यह मर्ज मुंतकिल हुआ था, जो तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के बाद 17 मार्च को वापस हुआ था। रियासती नोडल ऑफिसर ए श्रीकांत ने प्रेस रिलीज में कहा कि उस शख्स की सेहत की जांच के लिए 30 मार्च को 11:30 बजे दिन सरकारी दवाखाना लाया गया था। उनके खून और लुआब के नमूने मायने के लिए भेजे गए थे। इसी दौरान तकरीबन 12:30 बजे शब उनकी मौत हो गई। वो डायबिटीज़ के अलावा हाइपरटेंशन और इमराज क़ल्ब का शिकार थे। दीगर अमराज की वजह से इस बात की तौसीक करने में ताख़ीर हुई कि आया कोरोना से उनकी मौत हुई है या नहीं। उनके फर्जंद 31 मार्च को कोरोना से मुस्बित पाए गए। उसके बाद उन्हें अलग थलग रखा गया था। उन्होंने मजीद कहा कि हमने 29 दीगर अफराद की निशानदेही की है जो उनसे राब्ते में थे और उनको भी आइसोलेट कर दिया गया। इसी दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर AK श्रीनिवास ने कहा कि 161 कोरोना के मुस्बित मामलात में से 140 का ताल्लुक जमात से है। जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वालों में खून के नमूनों की जाँच के मिनजुमला 108 मुस्बित 881 खून के नमूनों की जांच के मिनजुमला 108 मुस्बित पाए गए। मजीद 65 मामलात की रिपोर्ट का इंतजार है। अलावाजी 32 अफराद मुस्बित पाए गए। श्रीनिवास ने चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी के साथ आला सतही इजलास के बाद सहाफ़ियों को यह बात बताई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि AP से 1,085 अफराद ने इज्तिमा में शिरकत की। 946 वापस हुए, जबकि 139 हुनूज वापस वहीं पर हैं। उनमें 946 में से ताहाल सिर्फ 881 का ही पता चल सका। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा नोट के मुताबिक तेलंगाना में जुमला 11 अमवात हुई हैं। जुमे के दिन 75 अफराद कोरोना वायरस के मुस्बित पाए गए। जुमला केसेस अब 229 हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ने जारी करदा रिपोर्ट में बताया कि जिन अफराद में मुस्बित अलामतें पाई गई हैं, उनके अफराद ख़ानदान को क्वारंटाइन कर दिया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि उनके जंगी खतूत पर मायने किए जाएं। जुमला 6 लैब्स में 24 घंटे मायने किए जा रहे हैं। लैब 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ईटला राजेंद्र ने बताया कि जो 2 अमवात हुई हैं, उनमें से एक का ताल्लुक शादनगर से है और दूसरे का ताल्लुक सिकंदराबाद से है। मरकजी वज़ारत सेहत ने आज कहा कि तबलीगी जमात के लोगों की वजह से 14 रियासतों में 647 मामले सामने आए हैं। एक गलती की वजह से इन्फेक्शन बढ़ गया। वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि लोगों को ये समझाना होगा कि ये गलती की वजह से सारी कोशिशें फेल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमने रियासतों से कहा है कि डॉक्टरों और नर्सों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटें। वजारत ने आरोग्य ऐप जारी किया और लोगों से अपील की है कि इसके ज़रिए मुश्तबा मरीज़ों की पहचान करें। उधर मरकज़ी हुकूमत ने तबलीगी जमात के 960 बैरूनी मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को ब्लैकलिस्ट कर उनके वीज़ा रद्द कर दिए हैं। इनमें
379 इंडोनेशियाई, 110 बांग्लादेशी, 9 ब्रिटिश, 4 अमरीकी, 6 चीनी और 3 फ्रेंच शहरी हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने आज रियासतों को 11,092 करोड़ की मदद को मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के तहत रियासतों में क्वारंटाइन सेंटर के अलावा इसकी रोकथाम के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए ये रकम दी है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने एक दिन पहले सभी रियासतों के वज़ीर आला के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के फौरी बाद रियासती हुकूमत ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दूसरे दिन रात का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल तक बढ़ा दी। इसका सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ा, जो रोज़ कमाते हैं तभी उनके घर में चूल्हा जलता है। हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। यहाँ तक कि सफ़ेद राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल और 1500 रुपये नकद देने के वादे पर भी पूरी तरह अमल नहीं हुआ। इन हालात में कई NGOs और शख्सियतों ने अपने ज़ाती खर्च से गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। फूड पैकेट्स बनाकर घर घर तकसीम किए। कुछ अफराद ने तरकारी और दीगर ज़रूरी सामान भी लोगों में बांटा और ये सिलसिला अभी तक जारी है। गरीबों की इस तकलीफ़ पर जहां हुकूमत एक तरफ खामोश तमाशाई बनी हुई है, वहीं उसने अब NGOs और इनफरादी तौर पर मदद करने वालों पर खाने, चावल या फिर दूसरी अशिया की तकसीम पर पाबंदी लगा दी है। GHMC मेयर बी राम मोहन ने आज एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि खाने और दीगर अशिया की तकसीम के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल नहीं हो पा रहा है, लिहाजा अब कोई भी NGO या इंडिविजुअल गरीबों में खाना या चावल तकसीम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी जो लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, अब उन्हें सज़ा दी जाएगी। इसके मुतबादिल के तौर पर GHMC ने एक स्पेशल विंग बनाया है और ये अपील की है कि जो कोई भी खाना या दीगर अशिया तकसीम करना चाहते हैं वो इस स्पेशल विंग को कांटेक्ट करें। GHMC की वैन्स वो अशिया जमा करेगी और GHMC की टीम्स ही उन्हें तकसीम करेगी। डोनर्स इन नंबरों पर रब्त पैदा कर सकते हैं 9493120244 या फिर 7093906449 या फिर ट्विटर पे @PDUCD_GHMC पर रब्त कर सकते हैं। जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, वहीं जिंदा रहने के लिए खाना खाना भी ज़रूरी है। अब देखना यह होगा कि GHMC के इस फैसले का भूखे गरीबों पर कितना असर पड़ता है। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन M श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना के 2,80,00,000 बेनिफिशरीज में 12 किलो चावल तकसीम किया जाएगा। सदर नशीन ने चावल की तकसीम पर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि चूंकि तमाम बेनिफिशरीज राशन की दुकानात पर एक ही वक्त पर आ रहे हैं, इससे हुजूम बढ़ रहा है और मामलतें सुस्त रवि का शिकार हो रही हैं। उन्होंने ख्वाहिश की है कि जिन्होंने टोकन लिया है वो ही राशन की दुकान से राशन हासिल करें। स्टेट डाटा सेंटर सर्वर में छोटे तकनीकी मसले पर सिविल सप्लाईज के कमिश्नर P सत्यनारायण रेड्डी ने IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन से बात करते हुए उन रुकावटों को दूर किया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान राशन की दुकानात पर रिकॉर्ड मामलतें दर्ज की गई। 1 और 2 अप्रैल को 14 लाख राशन कार्ड होल्डर्स ने 55,561 मीट्रिक टन चावल हासिल किया। 3 अप्रैल को दोपहर तक तकरीबन 4 लाख अफराद ने राशन हासिल किया। उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2,80,00,000 बेनिफिशरीज़ को सरबराही के लिए 3,34,000 मीट्रिक टन चावल तैयार है। इस माह के आखिर तक चावल की सरबराही की जाएगी। राशन की दुकानात हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगी और आसानी के साथ चावल की तकसीम के लिए 15 दिनों की तहदीदात भी ख़त्म हो जाएंगी। GHMC मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र रियासत में काम करने वाला कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। हैदराबाद, रचाकुंडा, साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में GHMC के बाज़ाबातकारी के मराकज़, इमारत की तामीर के शोबे के मजदूरों, पुलिस स्टेशन के निचली सतह के अमले को मियारी ग़िज़ा के लिए चावल की फराहमी के लिए महकमे पुलिस की ख्वाहिश पर सिविल सप्लाईज़ के सदर नशीन श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में तेलंगाना राइस मिल्स एसोसिएशन ने 9,000 किलो मियारी चावल फराहम किए। इस प्रोग्राम में महकमा पुलिस की तरफ से एडिशनल ACP A वेंकटेश्वरलू, तेलंगाना राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदर नशीन G नागेंद्र और दूसरों ने शिरकत की।
इस मौके पर बी राम मोहन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंसानी बुनियादों पर रियासत में गरीबों और दीगर रियासतों से यहां आकर काम करने वाले मजदूरों को 12 किलो चावल फराहम करने का ऐलान किया था। हुकूमत के ताउन से तंजीमों से आगे आने की ख्वाहिश की गई है। गरीबों को मियारी ग़िज़ा की फराहमी के लिए तेलंगाना राइस मिलर्स एसोसिएशन ने इजहार तशक्कुर किया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुश्किल घड़ी में गरीबों को चावल की फराहमी के लिए आगे आने पर वो तेलंगाना राइस मिलर्स एसोसिएशन जीएचएमसी और पुलिस के महकमे से इजहार तशक्कुर करते हैं। जीएचएमसी तकरीबन 45,000 अफराद को दोपहर का खाना और तकरीबन 5,000 अफराद को रात का खाना फराहम कर रहा है। अन्नपूर्णा मील स्कीम का मकसद गर्म, मियारी और मुतवाजिन खाना बेशतर तबकात, सयाहों, मजदूरों, तुलबा, छोटे ताजिरों और दीगर को फराहम करना है। इस स्कीम का आगाज़ 6 साल पहले 6 मराकज़ के साथ हुआ था और अब उन मराकज़ की तादाद बढ़कर 150 हो गई है। अन्नपूर्णा सेंटर्स इन इलाकों में फैले हुए हैं जहां दवाखाने, रेलवे स्टेशन, तालीमी इदारे, कोचिंग सेंटर्स वगैरह कायम हैं। तकरीबन 450 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, सांभर और अचार पर खाने के साथ लोगों को फराहम किया जाता है। समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से उसकी सताइश की जा रही है और अब रियासत के दीगर टाउन्स में भी इस पर अमल आवरी की जा रही है। रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन के नतीजे में ट्रांसपोर्ट निज़ाम मफलूज हो गया है। लोग अचानक लॉकडाउन के ऐलान के नतीजे में जहाँ हैं वहीं पर फंस गए हैं। तिजारती इदारों, तालीमी इदारों, सनतों के बंद होने के बाद बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे गरीब अफराद को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के पेश नज़र अन्नपूर्णा मिल्स होटलों, शेल्टर होम्स और होटलों व रेस्टोरेंट्स में फंसे हुए अफराद को फराहम किया जा रहा है। शादी खानों, कम्युनिटी हाउस, मनादिर, स्टेडियम्स जैसे शेल्टर होम्स में भी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की जानिब से ये ग़िज़ा फराहम की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने बेहतर खिदमात पर महकमे जात, सेहत और तबाबत यानी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी के आज अहकाम जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव ने यह अहकाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जारी किए। चीफ मिनिस्टर ने उन महकमे जात के मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह अदा करने का फैसला किया है। हालांकि बेशतर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% कटौती का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए मुल्क में जारी लॉकडाउन के ऐलान के पेश नज़र नकले मकानी करने वाले गैर मुनज़्ज़म शोबे के सभी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान उनकी तनख्वाह या कम से कम उजरत दिए जाने के मुतालबे वाली अर्जी पर मरकज़ी हुकूमत को जुमे को नोटिस जारी किया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की खुसूसी बेंच ने समाजी कारकुन हर्ष मंदिर और अंजलि भारद्वाज की अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत की और हुकूमत को नोटिस जारी करने के बाद इस मामले की समाअत के लिए 7 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। अर्जी गुजारों की जानिब से मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने मामले की पैरवी की और कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के नकले मकानी करने वाले मजदूरों के सामने सबसे बड़ा मसला ज़रिए माश का है। उनके आजिरों ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज़ी हुकूमत का मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि कोरोना के पेश नज़र मफाद आम्मा की अर्जी की दुकानें खुल चुकी है और उसे रोका जाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इंसानी खिदमत करना चाहते हैं वो इस काम में लगे हैं। सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मफाद आम्मा की अर्जियाँ दायर करने से ऐसे मजदूरों की मदद नहीं हो सकती। जस्टिस राव ने कहा कि वो गैर मुनज़्ज़म शोबे के नकल मकानी करने वाले मजदूरों की हालत के सिलसिले में बहुत फ़िक्रमंद है। उसके बाद उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इससे मामले की अगली समाअत 7 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। अर्जी गुजारों ने अर्जी में मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों से उन लोगों को तनख्वाह दिलवाने का मुतालबा किया। कोरोना वायरस के फूट पड़ने और उसके बाद लॉकडाउन ने मुल्क की पोल्ट्री के शोबे को बहरान में पहुंचा दिया, क्योंकि जारिया साल फरवरी के आगाज़ के मौके पर इस शोबे को 22,500 करोड़ रुपए का खसारा हुआ, जिसके बाद पोल्ट्री के बड़े इदारे ने इस शोबे को बचाने के लिए मरकज़ से मुदाखलत की ख्वाहिश की। ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने कर्ज़ जात के ढांचों को दोबारा बनाने, इमदाद करने की नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत से ख्वाहिश की है ताकि ये सनत बहरान से निकल सके। एसोसिएशन के नायब सदर सुरेश चतोरी ने कहा कि फरवरी की इब्तिदा से ही ये सनत शदीद मुतासिर हो गई है। उसकी एक वजह चिकन और अंडों के इस्तेमाल से कोरोना के फैलने की गलत मालूमात को जोड़ देना और लॉकडाउन के दौरान पोल्ट्री की मुंतकिली में होने वाली दुश्वारियां शामिल हैं। चितोरी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि फरवरी के पहले हफ्ते से ही अफवाहें गश्त कर रही थी, जिसने हमें शदीद तौर पर मुतासिर किया। बाज़ अफराद ने झूठी मालूमात फैलाई कि चिकन और अंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तकरीबन 6 हफ्तों तक उसका मनफी असर जारी रहा। अगरचे के सिलसिले में इस बात की वजाहत कि चिकन खाना महफूज है, उसके बाद सनत कुछ उभर पाई।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अंडों और चिकन की बैन रियासती मुंतकली से मुतालिक मसाइल पैदा हुए। एसोसिएशन के मुताबिक इस सनत से वाबस्ता 10 लाख से ज़्यादा पोल्ट्री के किसान हैं जो रास्त तौर पर मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार में 1.3 लाख करोड़ की हिस्सेदारी रखते हैं। इस शोबे से 1 करोड़ से ज़ायद धान और सोया के किसानों को रास्त तौर पर फ़ायदा होता है। पोल्ट्री फार्मिंग से रास्त या बिलवास्ता तौर पर 5 करोड़ हिंदुस्तानी शहरियों को रोज़गार हासिल होता है जो पोल्ट्री की पैदावार, तिजारत, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, बरामदात और दीगर से वाबस्ता है। एसोसिएशन ने 30 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को याददाश्त पेश करते हुए फौरी माली इमदाद और मरकज़ से बचाव पैकेज की ख्वाहिश की थी। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक 50,000 से भी ज़ायद जानें जा चुकी हैं और हिंदुस्तान में भी हलाकतों की तादाद 50 को पार कर चुकी है। लेकिन यह वायरस सिर्फ इंसानों की जान का ही दुश्मन नहीं बनी हुई है, बल्कि उसने रोज़गारों को ख़त्म करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से अब लोगों की मुलाजिमतें जा रही हैं और ऐसा ही एक वाक़या महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला, जहाँ एक छोटी सी IT कंपनी पर 6 लोगों को जबरन इस्तीफ़ा लेने का इल्ज़ाम लगा। इसके अलावा हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक ट्रैवल टेक फर्म फेयर पोर्टल ने मुलाजिमीन की छुट्टी कर दी है। करीब 300 मुलाजिमीन की छुट्टी कर दी है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा दिनों में IT सेक्टर में कई हज़ार लोगों की मुलाजिमतें जा सकती हैं। HR एक्सपर्ट्स और IT इंडस्ट्री पर गहरी नज़र रखने वालों के मुताबिक आइंदा 3 से 6 महीनों में IT सेक्टर में 1.5 लाख लोगों की मुलाजिमतों पर ख़तरा हो सकता है। हालांकि माहिरीन का ये भी कहना है कि मसला छोटी IT कंपनीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी कंपनियां अपने बड़े क्लाइंट्स के ऑर्डर पर मुनस्सर हैं और अगर क्लाइंट पर बहरान का असर होता है तो वो भी सीधे तौर पर असरअंदाज होंगी। गौरतलब है कि हिंदुस्तान में IT सेक्टर ने तकरीबन 50 लाख लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। उनमें से 10 से 12 लाख लोग छोटी कंपनियों में काम करते हैं। IT सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में 10 लाख लोग मुलाजिमत करते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से पैदा बहरान की वजह से कंपनियों के लिए पहले की तरह अपने कारोबार को चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके अलावा पूरी ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहरान के दौर से गुजर रही है। मैन्युफैक्चरिंग भी थम सी गई है। यहाँ तक कि मारूफ टेक कंपनियाँ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने सरमायाकारों को मुतनब्बा करते हुए कहा कि आइंदा छमाही में उनके रिजल्ट पर कोरोना बहरान का असर नज़र आ सकता है। IT इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट ने मनी कंट्रोल से बातचीत करते हुए कहा कि कई ममालिक में लॉकडाउन की हालत मई तक बढ़ सकती है। यह गैर यकीनी आने वाले वक्त में कंपनियों के फैसले को मुतासिर कर सकती है। फिलहाल ज़्यादातर कंपनियों ने इस मुश्किल वक्त में अपने मुलाजिमीन को नहीं निकालने का फैसला किया है। हालांकि मुस्तकबिल में हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। रियासती BJP ने तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात की जांच के लिए ICMR के रहनुमायाना खतूत और मंजूरा तरीक़ेकार के मुताबिक मज़ीद लेबॉरेटरीज़ और हॉस्पिटल्स की इजाज़त देने का मुतालबा किया। BJP के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने अपने बयान में कहा कि पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में पहले ही बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है। ये जांच कई सरकारी और खानगी जांच के मराकज़ के ज़रिए की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत के लिए ये अहम है कि वह आवाम के वसीतर मफाद में उसकी तखलीद करे। उन्होंने कहा कि करीमनगर, निज़ामाबाद और पुराने शहर में जांच की ज़रूरत है ताकि इस खतरनाक वायरस की मुंतकिली को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि BJP तेलंगाना हुकूमत को तजवीज़ पेश करती है कि वो इस पर अहम मरहले में ज़िम्मेदारी के साथ काम करे ताकि पुरखतर इलाकों से ज़्यादा अफराद की जाँच करते हुए उन्हें अलग थलग किया जा सके। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स के सेक्रेटरी प्रोफेसर मसूद अहमद ने कहा है कि कोरोना वायरस के रफ्तार में कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन इसके खात्मे के लिए मज़ीद सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। प्रोफेसर मसूद से INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने ख़ास बातचीत की। नाजरीन, आइए हम प्रोफेसर मसूद अहमद साहब जो ऑल इंडिया हॉस्पिटल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सेक्रेटरी हैं, उनसे कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर मसूद साहब, ये बोलिए, जो 15 दिन से कोरोना वायरस जो चल रहा है आलमी सतह पे, उससे नुकसानात क्या क्या हुए? पहले आज दोपहर में मैं आदादो शुमार देख रहा था, स्टैटिस्टिक्स के वर्ल्ड का स्टेटस क्या है कोरोना वायरस के बारे में। दोपहर में मैंने देखा तो पता ये चला कि पूरे दुनिया में 10 लाख लोग, 10 लाख से ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं और इसमें से 53,000 लोगों की जान जा चुकी है, डेथ कैजुअल्टी है। और तो इससे पता ये चलता है कि 10 लाख
और 53,000 का मतलब ये है कि मोर्टालिटी रेट कहते हैं मेडिकल साइंसेस में, अगर 100 लोग इन्फेक्ट अगर हुए तो कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो इससे पता ये चल रहा है कि 5% मोर्टालिटी रेट है। तो ये एक आम आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वरना हर एक आदमी का सोचना ये है कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। 10 लाख में से सिर्फ 53,000 लोग का डेथ हुआ है और तकरीबन 2.5 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं, 2.5 लाख लोग। और ये जो हो रहा है, ये जो एपिडेमिक जो वबा है जो स्प्रेड हो रही है 206 कंट्रीज़ में है, 206 कंट्रीज़ में। और हिंदुस्तान में भी जो डेथ कैजुअल्टी है वो लेस देन 100 है और इन्फेक्शन का रेट सिर्फ थाउजेंड्स में चल रहा है। और पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन का जो निज़ाम चल रहा है वो इसके कामयाबी इससे मिल रही है, क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क में इसके इलाज वगैरह का जो मामला होना चाहिए, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और मेडिसन वगैरह वो मौजूद नहीं है केयर भी, तो इसलिए लॉकडाउन में जा रहे हैं और जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हैं और इसका इलाज इस तरीके से चल रहा है। मसूद साहब ये बोलिए, इसमें 5% का जो है जो लॉस ऑफ डेथ का जो बता रहे हैं, इससे पहले स्वाइन फ्लू H1N1 हुआ था, उसमें क्या रेट था? देखिए, WHO जो आलमी इदारा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि हर बीमारी को डिफाइन करना चाहिए और उसमें क्या रिस्क है और कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं। WHO जो सेकंड वीक, आप ये तफसीली इंटरव्यू INN चैनल के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हिंदुस्तान भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस दरमियान तीसरी बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों को पैगाम दिया। इस बार वज़ीर आज़म ने लोगों से इज्तिमाइयत ज़ाहिर करने की अपील करते हुए कहा कि वो इतवार की शब 9 बजे अपने घरों की तमाम बत्तियां बुझा दें और 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश लाइट जलाएं। PM मोदी की इस अपील पर अपोजिशन पार्टी के कई कायदीन ने तल्ख रद्द अमल दिया है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर P चिदम्बरम ने PM मोदी के वीडियो पैगाम के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म जी, हम आपकी सुनेंगे और 5 अप्रैल को दिया भी जलाएंगे, लेकिन बदले में आप हमारी वबाई मामलों के माहिरीन और माहिरीन इक़्तिसादियात के दानिशमंदाना मशवरों को सुने। साबिक़ वज़ीर ने यह भी दावा किया कि वज़ीर आज़म के खिताब के बाद मज़दूर तबका, कारोबारी और दहाड़ी मज़दूर मायूस हुए हैं, जो इक़्तिसादी तरक्की के लिए कुछ अच्छे इक़दाम उठाए जाने की उम्मीद लगाए हुए थे। चिदम्बरम का कहना था कि अलामतें बहुत अहम है, लेकिन नज़रियात और इक़दाम को लेकर संजीदगी से गौर करना भी इतना ही कम है। कांग्रेस के दीगर कायदीन ने भी अपना अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ये आंकड़ा भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिन कंपनियों को आपने ये काम दिया था उनमें से जो सबसे बड़ी कंपनी थी, शायद आज उसका टेस्ट फेल हो गया कि उसको ICMR ने कहा कि वो टेस्ट ठीक नहीं है। कि खतरे की घंटी यह भी है क्योंकि पूरा विश्व, पूरे जितने भी स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस पे टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करने को कह रहे हैं, सबसे ज्यादा ध्यान देने को कह रहे हैं। इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है आज आपने वह भी नहीं बताया। टेस्ट कैसे बढ़ाएंगे, ये उम्मीद थी कि आप उस बारे में भी कोई जानकारी देंगे। 50 सेंटर्स हैं, 50,000 टेस्ट अब तक हो चुके हैं पिछले दिनों में, और जो विदेशी आ चुके थे बार बार चेतावनी के बावजूद, जब आपने अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स जब तक नहीं रोकी तब तक लाखों विदेशी यहां आ चुके हैं, उनके टेस्ट की अभी बात मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 50,000 टेस्ट जो हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता पे हुए हैं मैं वो बता रहा हूं। आपने कहा ताली बजाइए, थाली बजाइए, हमने पूरे देश ने हमने ताली बजाई, थाली बजाई। अब आप कह रहे हैं बत्ती बंद कर दीजिए, बालकनी और छतों पर आकर मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, टॉर्च जलाइए, वह भी कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी। लेकिन जिन डॉक्टरों और नर्सों के लिए आपने ताली और थाली बजवाई थी, उनकी जान की कीमत भी है। उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्यों नहीं आ रही, उसमें विलंब क्यों हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पर आप फिक्स करेंगे, ये प्रश्न भी देश इनके भी उत्तर जानना चाहता है। ताली बजाना, थाली बजाना एक तरफ है, वो आपने किया, हमने सब आपकी बात मानकर कर लिया, लेकिन उनकी जान की भी तो कीमत है। आज डॉक्टर और नर्सें जिस खतरे का सामना करते हुए टेस्ट कर रहे हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं, क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं?
जिन मजदूरों, किसानों और गरीबों के लिए आपने कहा कि बालकनी और छतों पर आकर दिए जलाएं, अपने अपने घरों की बत्ती बंद कर दें, दिए जलाएं उनके लिए, क्या उनका चूल्हा जलता रहे ये जिम्मेदारी आपकी नहीं? क्या उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आपने जानकारी? आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। ऐसे में इंतहाई गरीब अफराद अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे दरमियान ऐसे भी इज़्ज़तदार लोग मौजूद हैं जिनकी गीरत उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं देती। उनकी हालत ऐसी है जैसे अगर वो किसी के सामने हाथ फैलाएं तो इज्जत जाने का खौफ है और खामोश रहें तो जान जाने का खौफ है। कामकाज ठप है, लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं। ऐसे हालात में हमें समाज के इस तबके की मुश्किलात को भी समझने की ज़रूरत है। साहिब इस्तात अफराद को चाहिए कि वो ऐसे मजबूर अफराद की हाथ फैलाने से पहले मदद करें। इन हालात में हम पर जो मुनस्सिर हैं और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है तो हम उनकी मदद करें। ख़र्च की वापसी के लिए तकाजा ना किया जाए। मकान मालिकीन भी किराएदारों पर रहम करें। अक्सर रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालने का नज़्म है, लेकिन ज़कात की अदायगी के मामले में जहाँ तक हमारी मालूमात हैं, आफात के मौके पर क़ब्ल वक्त ज़कात अदा की जा सकती है। उलमा का ये कहना है कि ज़कात अक्सर माह रमज़ानुल मुबारक में निकाली जाती है, लेकिन ऐसी आफत के मौके पर क़ब्ल वक्त या एक महीना क़ब्ल ज़कात निकालने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा मौका फ़राहम किया है ज़रूरतमंदों की मदद का। ऐसे में अगर हम उन हालात में ज़कात निकालें तो शायद ज़रूरतमंदों के बुरे वक्त में मदद हो जाए। मौजूदा पुराशोभ हालात में अगर हम पेशगी ज़कात अदा करते हैं तो कोई ख़बाहत नहीं है। मुल्क में लॉकडाउन के दौरान भी बाज़ ऐसे इदारे हैं जो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बाज़ दफातर के मालिकीन की जानिब से जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है वो मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में पसो पेश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हजरात को चाहिए कि वो उसमें से जो कुछ हो सके ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए ख़र्च करें और साहिब इस्तात अफराद जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है वो गरीब भाइयों की मदद कर सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते उनकी मदद की जाए। और इस्लाम में भी मदद के ताल्लुक़ से कहा गया है कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले। अगर हम इस पर अमल करें तो इसके ज़रिए उन ज़रूरतमंदों की मदद भी हो जाएगी और उनकी इज़्ज़त भी बाकी रह जाएगी। मदद खुलेआम भी की जा सकती है, बस मंशा ये होना चाहिए कि दूसरे भी उसकी तकलीद करें। लेकिन नामो नमूद के लिए की जाने वाली मदद सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी, क्योंकि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ख़ास तौर पर इन हालात में अपने महल्ले की मसाजिद के इमाम साहिबान और मौज़न साहिबान का भी ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर मसाजिद के अखराजात मुसल्लियान के चंदे के ज़रिए पूरे होते हैं। अब तो समाजी फासले की वजह से मसाजिद में ज़्यादा चंदे की उम्मीद नहीं की जा सकती। बेहतर है कि इमाम साहिबान और मौज़न साहिबान के घरों तक ज़रूरी अशिया पहुँचाई जाए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।